सो हेलो एवरीवन। आज मेरा सीएचएसएल का एग्ज़ाम था 22 नवंबर। आफ्टरनून शिफ्ट यानी सेकंड शिफ्ट का था। तो बताता हूँ क्या हुआ एक्चुअली में। पहली बात तो इन सब ने सेंटर इतना दूर रखा ना, 3-3 घंटे का ट्रैवल प्लस प्लस अप प्लस डाउन, यानी कि 3-3 6 7 8 मेरा 8 घंटे चले गए ऐसे ही। मैं सुबह 10 बजे निकला, अभी अभी पहुँचा हूँ जस्ट 6 बजे शाम के। ठीक है, तो मतलब बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहा मेरा। ठीक है, बाकी एग्ज़ाम देखो भाई, एग्ज़ाम में सिंपल बात है, मैथ्स और रीजनिंग, जिसमें मैं सोच रहा था कि पूरे 50 आउट ऑफ 50 लेके आना है। भाई सबके आ जाएंगे 50, इतना इजी दिया है इन सब ने। रीजनिंग में थोड़ा एक दो क्वेश्चन था, मतलब थोड़ा ऐसा कि कंफ्यूजिंग था थोड़ा सा, है ना। और रीजनिंग में, मैथ्स में आई डोंट, मतलब मैथ्स मेरी स्ट्रांग है इसलिए मेरे को कोई लगी नहीं दिक्कत, लेकिन हद से ज़्यादा इजी था यार। मतलब ऐसे देखो, अगर मेरे से कोई पूछे कौन सा क्वेश्चन याद है, तो मेरे को सिर्फ एक ही क्वेश्चन याद है, मतलब जिसमें मेरे को थोड़ा टाइम लग गया था, 2 मिनट लग गया था उसी क्वेश्चन में। अदरवाइज सारे क्वेश्चन 30 सेकंड 20 सेकंड में होने वाले थे, सारे 20-20 सेकंड में हो रहे थे। इतना मैथ इजी था। मतलब आपको एसपी दे रखा था, एमपी पूछ रहा था, क्या बकवास था ये। प्रॉफिट दे रखा था, कितना प्रॉफिट है, कितना कितना डिस्काउंट दे रखा था। ठीक है, और हाँ, एक क्वेश्चन तो मेरे को याद है, वो ये था कि एक क्यूब के अंदर स्फेयर डाला है और उस क्यूब को भी एक बड़े वाले स्फेयर के अंदर डाल दिया है, तो रेडियस, तो वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम का रेशो, जो छोटा वाला क्यूब और बड़ा वाला क्यूब का। अब सब कोई कर देगा, बच्चा वाला था। ठीक है, इसीलिए मेरे को थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि मैं उस क्वेश्चन में मैं समझ नहीं पा रहा था, वो बार बार स्क्वायर क्यूब ऐसे लिख रहा था, जबकि उसमें स्फेयर था, मैं बार बार स्फेयर को स्क्वायर पढ़ रहा था। तो वो मेरे से जल्दीबाजी में हो रही थी, दिक्कत। तो मैथ्स में पूरे मैंने मैथ्स एक्चुअली मैंने अटेम्प्ट कैसे किया बताता हूँ। पहले मैं मतलब पहली बात तो इन सब ने एंट्री ली अच्छी भाई, इनका स्टैंडर्ड बढ़ गया है, बजट इनका बढ़ गया है, मैं बता रहा हूँ। इन सब ने पैन अच्छा कर दिया है ना। एक ही शीट दे रहे हैं, लेकिन बड़ी वाली दे रहे हैं, एक शीट है ना, उसके नीचे नाम प्लेट एकदम थप्पा मार के दे रहे हैं कि अपना नाम, रोल नंबर, ये सब लिखो अपना, सब चीज़। और सिस्टम बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, मतलब सिस्टम अच्छे कर दिए, क्वालिटी भाई क्वालिटी बहुत अच्छी कर दी। ठीक है, इन्होंने एंट्री ली, और एंट्री लेने के बाद इन्होंने मेरे को और कोई शिकायत नहीं। हाँ, तो जब मैं बैठा वहाँ पे, तो बैठते ही पहले वेट करवाया पूरा। तो वेट करवाया तो मैंने सोच गया था, पहले मैं अटेम्प्ट करता था रीजनिंग, लेकिन अब से मैंने अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया है, पहले मैथ, फिर जीके जीएस, फिर आपकी इंग्लिश, एंड लास्ट में रीजनिंग। और हाँ, ये मेरा पैटर्न रहा। तो मैथ्स पे मैं गया, मैथ्स पे मतलब पहला क्वेश्चन देखते ही थोड़ा सा टाइम लग गया उसमें, मतलब 30 सेकंड लग गए मेरे को, क्वेश्चन इजी था, 30 सेकंड लग गए फालतू में, लेकिन वो मेरा मतलब खुद को स्टार्ट करना था। जैसे मैंने स्टार्ट, एक बार जैसे स्टार्ट हो गया फर्स्ट क्वेश्चन से, 30 सेकंड 40 सेकंड लगे होंगे पहले क्वेश्चन में। फिर उसके बाद लगातार एकदम धक धक करते करते एकदम सारे होते चले, जैसे थर्ड क्वेश्चन ही था जो मैंने अभी बताया ना, एक क्यूब। ठीक है, एक पहले एक क्यूब है, उसके एक क्यूब है, ठीक है, उसके अंदर एक स्फेयर डाल दो पूरा, और उस क्यूब को एक बड़े वाले स्फेयर के अंदर डाल दो। अब बताओ दोनों के वॉल्यूम, दोनों स्फेयर का वॉल्यूम का रेशो। तो इसमें मैं थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो गई, तो मैंने इसको 1 मिनट लगा के, मेरे को स्क्वायर स्क्वायर पढ़े जा रहा था मैं, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। फिर बाद में गया, करते करते कर दिया लास्ट तक, कोई दिक्कत नहीं आई। 25 क्वेश्चन हो गए, कोई दिक्कत नहीं, सारे क्वेश्चन होते होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। और आई थिंक 15 मिनट में हो गया था, 15-16 मिनट में हो गया था। फिर मैंने 2 मिनट फिर लगा दिया इसी क्वेश्चन पे जो मैं बताया, तो आई थिंक 18 मिनट 18 मिनट में हो गया था पूरा मैथ्स कंप्लीट। फिर गया जीके जीएस पे, दो ही तीन आए थे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, आई मीन उसमें दो स्टेटमेंट थे। पूछ रहा था कि ओनली वन करेक्ट, ओनली टू करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, नाइदर ऑफ करेक्ट। तो ये इसमें ये है कि थोड़ा, हाँ मतलब, ठीक है। तो मैंने बताऊंगा जीके के बारे में, पहले जीके में मैंने अटेम्प्ट किया, फिर जीके के बाद फिर मैं इंग्लिश पे गया। इंग्लिश थोड़ी लेंदी है, तो पढ़ना स्टार्ट कर दो, आपको पढ़ना तेज पड़ेगा बहुत ज़्यादा। आई थिंक मेरे को 10 मिनट लग गए थे इसी, हाँ इंग्लिश में ही लग गए थे 10 मिनट। तो 18 मिनट मैथ में, 6-7 मिनट मान लो आपके जीके में, तो कितने हुए, 24-25, और बाकी के आपके ये 10 मिनट इसमें, तो 25-35 मिनट बचे मेरे 25 मिनट। तो 25 मिनट जो बचे उसमें ना मैंने रीजनिंग अटेम्प्ट करना चालू किया। तो रीजनिंग, आई थिंक मेरे ख्याल से रीजनिंग देखो, जैसे मैथ है ना हलवा, वैसे ही रीजनिंग आई है हलवा, बिल्कुल। मतलब हलवा इन द सेंस कि आप कर दोगे, बस प्रैक्टिस करके जाना। पता है किसकी, ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस, मतलब वो नहीं होता एक प्लेस पे तुम खड़े हो
नॉर्थ में जा रहे हो, राइट टर्न लिए, लेफ्ट टर्न लिए, ये वो फलाना दिखाना, उसमें फिर पूछता है लास्ट में कितने डिस्टेंस पे हो और किस डायरेक्शन में हो। तो इसकी प्रैक्टिस करना। आई थिंक 4-5 क्वेश्चन मेरे को यही दिखे, ठीक है। और इसके बाद स्टेटमेंट वाला दो ही 3 क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट और एजम्पशन था उसमें, है ना, कि आप स्टेटमेंट से क्या समझते हो, आप क्या करोगे। स्टेटमेंट वो नहीं था, स्टेटमेंट एजम्पशन नहीं था, वो था क्या कहते हैं उसे, कि अगर आप होते, क्या कहते हैं उसे, जो आप होते तो क्या करते, मतलब एज ए नोबल सिटीजन आप क्या करोगे, आपका रिस्पॉन्स क्या रहेगा। ट्रेन में आग लग गई, बताओ आप क्या करोगे ऐसा कुछ था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे वो सब। हाँ, अल्फ़ाबेटिकल में भी अच्छे इजी थे। न्यूमेरल जो नंबर में होता है वो इजी थे, आई मीन इजी आए थे, बस लेंथी था, बस आप पढ़ने में थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। तो मेरा आई थिंक 10-12 मिनट में हो गया था, 12 मिनट मान लो, तो 25 में से 12 के 13 मिनट। अब जो 13 मिनट बचा मेरे पास, 10-13 मिनट, उसमें मैंने पता है मैथ को फिर से रिवाइज किया। मैंने कहा भाई गलती नहीं होनी चाहिए, मैथ्स मैंने फिर से पढ़ा, सारे क्वेश्चन फिर से, जो जो मेरा आंसर आया उस वैल्यू को मैंने पुट करके देखा, तभी मेरे पास लास्ट में 6 मिनट बचा। ठीक, इतना इजी आ गया, तो भाई लास्ट में 6 मिनट मेरे पास बच रहा है। मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ 6 मिनट में, फिर मैंने कहा रीजनिंग फिर से चेक करते हैं। रीजनिंग मैंने फिर से चेक किया, सारी चीज़ें, 3 मिनट फिर बच गया, क्योंकि जब मैं चेक करता हूँ मैं फास्ट चेक करता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट में 3 मिनट बचा, तो 3 मिनट में फिर मैंने फिर मैं गया था उस पर, आप मैं इंग्लिश मैंने देखा नहीं, मतलब दोबारा मैंने देखा नहीं इंग्लिश, मैं जीके पे गया और जीके पे सोचने लगा कि मैं अटेम्प्ट तो कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन सही कितने होंगे और गलत होंगे तो माइनस जाएगा। देखो बताऊँ, जीके में बताता हूँ, जीके में मैथ रीजनिंग छोड़ दो, मत पढ़ो, जीके और इंग्लिश पढ़ो, फिर जीके थोड़ा ध्यान दे दो। जीके में आई थिंक मेरे को 8-10 क्वेश्चन तो आते होंगे, ठीक है। 8-10 क्वेश्चन बहुत इजी थे, बकवास क्वेश्चन था, कि ऐसे था कोई सिंपल, क्या कहते हैं उसे, मतलब ऐसा था कि हिस्ट्री से एक क्वेश्चन था, तो वो आता, हिस्ट्री जिसने पढ़ी है उसको सब उसको आता हुआ क्वेश्चन, हिस्ट्री से 1 या 2 क्वेश्चन था, ठीक है। पॉलिटी से मेरे को एक ही क्वेश्चन होगा तो होगा, वरना पॉलिटी का बहुत इजी होगा, इसलिए मेरे को ध्यान में नहीं है, क्योंकि पॉलिटी बहुत जो इजी होता है ना मेरे को ध्यान में नहीं रहता, जिस पे दिमाग में लगाऊंगा ना उसको ध्यान में। जैसे मेरे को याद है 8-10 क्वेश्चन आप कर लोगे, बहुत ईजी है। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछेंगे ना, वो इस दुनिया से परे होंगे क्वेश्चन, वो मतलब पढ़े नहीं होगा तुमने कभी, मतलब पढ़ा ही नहीं होगा तुमने कभी यार, वो किस टॉपिक से है, तुम ये फिगर आउट नहीं कर पाओगे कि किस टॉपिक से है ये। ना तो पॉलिटी में फिट हो रहे, करंट में ही फिट नहीं हो रहे हो, कि करंट का तो है ही नहीं, ऐसे ही कुछ था, मतलब, ठीक है। तो जीके जीएस में, ठीक है, कर देना। मैंने तो सारे अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे को मैंने करेक्ट मेरे हो जाएंगे 12, 10-12 मेरे करेक्ट हो जाएंगे, तो 24। और अगर मेरे 10 और माइनस हो गए, ठीक है, मान लो 12-13 माइनस हो गए, तो 24 में से माइनस भी करूँगा 12, -6 करूँगा, तो मेरा 18-16 तक आ जाएंगे, है ना। तो ये मैंने सोच के किया उसमें, कि मेरा 18-16 अगर इन द सेंस सारे मेरे गलत होते हैं, तब भी मेरे 15 से ज़्यादा ही आ जाएंगे, 16-17, है ना। और इंग्लिश भी इजी आई थी, इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं था, आई मीन बस आपको पैसेज याद करना, वो पैसेज बोल रहा हूँ, क्या कहते हैं उसे, कॉम्प्रिहेंसन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन इजी आई थी। वो थी मिनरल्स के बारे में था, मिनरल्स हमारे बॉडी में क्या असर करते हैं, मतलब इजी थी कॉम्प्रिहेंसन। कॉम्प्रिहेंसन पढ़ के इजीली आप कर दोगे सबके आंसर। PQRS थे, 2 थे ऐसे जंबल वाले, वो कर दोगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, बहुत इजी था, ठीक है। आई मीन क्या कहूँ, इंग्लिश तो बहुत, इंग्लिश ऐसा लगा कि आती है, समझ रहे हो। हाँ, उसमें एक नया टाइप था एरर ढूंढने वाला, कि उसमें कोई ना वो थे दिए हुए सेंटेंसेस, और उसमें बोला गया था कि किसी एक सेंटेंस में एरर है, तो वो पता करो, और सारे सेंटेंस डिफरेंट डिफरेंट थे, तो कोई ग्रामेटिकल एरर था, ठीक है। तो ये अच्छा, जिसको रूल पता होगा कि सीनियर के बाद टू आता है, ऐसा वैसा कुछ था, ठीक है, तो वो कर देगा ये सब। तो ये एक नया टाइप मेरे को देखने मिला। बाकी इंग्लिश मेरे को लगता है, इंग्लिश में देखो, मेरे को मैथ में पूरा भरोसा है 50, रीजनिंग में पूरा भरोसा है 50, ये मेरे एक्सपेक्टेड है, ठीक है, मेरा एक्सपेक्टेड है, ये सारे मार्क्स एक्सपेक्टेड है, ठीक है। और इंग्लिश में मेरे को पता है क्या लगता है, इंग्लिश में मेरे को 40+ तो मेरे को लग रहा है, 40+, ठीक है, क्योंकि बहुत ईजी थी। और मैं जीके जीएस को मैं बैड मान के चल रहा हूँ, तो मेरे 20 ही मान के चल रहा हूँ, तब भी मेरा 160 आ जाएगा आराम से, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड स्कोर जो है मेरा
वो होगा 160 प्लस आउट ऑफ 200। ठीक है। हाँ, एक मैथ का क्वेश्चन और आया, शायद वो क्वेश्चन मिसप्रिंट है या गलत है। ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन में ना एवरेज दे रखा था एक से लेके फर्स्ट एन संख्या का। एन मतलब समझ जाओ, फर्स्ट 2 डिजिट नंबर। ठीक है, फर्स्ट एन संख्या का आपको नंबर्स का स्क्वायर्स का सम का एवरेज ए है मान लो। ठीक है, ए मान लिया। तो अगर मैं इन सभी नंबर्स का ट्वाइस का स्क्वायर का सम का एवरेज निकालूं तो कितना होगा? ए के टर्म में आएगा या फिर डायरेक्ट आंसर आएगा? डायरेक्ट आंसर दिया नहीं था, लेकिन ए के टर्म और ए के टर्म का ऑप्शन नहीं था। लेकिन एक ऑप्शन था, मतलब जिसमें मैच कर रहा था। क्या कर रहा था कि अगर ए में मान के चलूं कि ए है, तो ए के टर्म में अगर मैं निकाल चलूँ तो वो ऑप्शन में था, तो मैं वहाँ ए मिस प्रिंट है ना, तो उसमें क्वेश्चन में या तो देना चाहिए कि कितना एवरेज है ए टाइम्स के मुकाबले, ए के मुकाबले पहले के मुकाबले कितना एवरेज है। समझ लेना, बहुत इजी था क्वेश्चन, इजी था, मैं तो ये कहूँगा। कितना होगा, रुकना, 2 का स्क्वायर करोगे 7 या 5, देखो 2 डिजिट नंबर यानी 10, बाकी कर लेना। ठीक है, इजी था, ये था जीके जीएस रीजनिंग, ये मुझे वो ठीक है ठीक है। बाकी जीके जीएस में भाई कुछ कुछ भी पूछ लिया, मतलब ना तो अपॉइंटमेंट था कोई। ठीक है, अपॉइंटमेंट से भी कुछ नहीं था, स्पोर्ट्स से भी कुछ नहीं था। ठीक है, एक एक बुक के नाम थे, मतलब ऐसे क्वेश्चन थे जो आप बुक्स होगा तो आप कर लोगे। ठीक है। हाँ, कोई फेस्टिवल और डांस था, और वो ऐसे फेस्टिवल डांस थे जो मैंने पढ़े नहीं थे कभी, लेकिन मेरे को अंदाजा ऐसा लगा कि ऑप्शन इतने दूर दूर थे ना दिए हुए कि लग गया कि शायद ये तो नहीं होगा, वहां ऐसे नाम कहाँ यूज होते हैं, समझ रहे हो, ऐसा कुछ था। तो मैं एक्सपेक्टेड 160 प्लस मानता हूँ, बाकी तो भगवान भरोसे, बाकी राम भरोसे। अब जैसा राम जी चाहेंगे वैसे ही होगा। ठीक है, मैं दे के आ गया। अब एमटीएस की तैयारी करते हैं, उससे पहले सीसीआरएस का है मेरा, वो देता हूँ, फिर उसके बाद एमटीएस की तैयारी में जीके जीएस और इंग्लिश पे ही फोकस करना है अब डायरेक्ट। ठीक है, सो दिस इज ऑल द बेस्ट।